एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवर्षि नारद बैकुंठ गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहने लगे, हे प्रभु, धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को अच्छे फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं। वहीं जो मनुष्य पाप करता है उनका भला हो रहा है। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि मुस्कुराए और कहने लगे, नहीं देवर्षि, ऐसा नहीं है। जो भी हो रहा है सब भाग्य के माध्यम से ही हो रहा है। प्रभु का उत्तर ध्यान से सुनते हुए फिर देव ऋषि नारद बोले, मैं तो स्वयं देख कर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छे फल मिल रहे हैं और वहीं भला करने वाले और धर्म के रास्ते पर चलने वालों को बुरा और कष्टदायी समय देखना पड़ रहा है। तब भगवान ने नारद जी को टोका और पूछा, आप कोई ऐसी घटना तो बताइए। तब नारद जी ने कहा, अभी मैं एक जंगल से गुजर रहा था। वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, जिसे बचाने वाला भी कोई नहीं था। तभी एक चोर वहां से जा रहा था। वह गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका और तो और वह उस पर पैर रखकर दलदल वाली जमीन से आगे निकल गया और आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। वहीं फिर थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की बहुत कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा, गाय को दलदल से निकालने के बाद साधु स्वयं गड्ढे में गिर गया। अब प्रभु आप ही बताइए, यह कौन सा और कहाँ का न्याय है। नारद जी की यह बातें सुनकर भगवान विष्णु बोले, जो हुआ सही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गए थे, उसकी किस्मत में एक बड़ा खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ ही मोहरें मिली। वही उस साधु को उस गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इसलिए हे नारद, इंसान के कर्मों से ही उसका भाग्य तय होता है। हर व्यक्ति को अपना कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्मों से ही भाग्य बदला जा सकता है। एक दिन एक व्यक्ति ने पंडित जी से पूछा कि उसका भाग्य कैसा है और उसके भाग्य में कितना धन है। पंडित जी ने उसकी भाग्य की कुंडली देखकर बताया कि उसके भाग्य में रोज मात्र 50 रुपए हैं। पंडित जी की बातें सुनकर वह आदमी ज्यादा खुश तो नहीं हुआ, लेकिन जब उसकी जरूरत इतने रुपयों से ही पूरी हो रही थी तो उसने फिर ज्यादा नहीं सोचा। यूं ही कई दिन बीत गए। फिर एक दिन उसके दोस्त ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी सादगी और नेक विचार देखकर तुमसे बहुत प्रभावित हूँ और अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। मित्र की बात सुनकर वह आदमी बोला कि मेरी रोजाना की कमाई मात्र 50 रुपए हैं, तो तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारी बहन को इसी कमाई में जीवन व्यतीत करना होगा। मित्र बोला, कोई बात नहीं, मुझे यह रिश्ता पसंद है। इसके बाद दोनों की शादी हो गई। इसके बाद अचानक अगले दिनों में उसी आदमी की आमदनी प्रतिदिन 300 रुपए हो गई। उसके बाद आदमी पंडित जी के पास गया और कहने लगा कि परमात्मा ने तो मेरे भाग्य में मात्र 50 रुपए ही लिखे थे, लेकिन मेरी अब रोजाना 300 रुपए की आमदनी होती है। उसकी बातें सुनकर पंडित जी मुस्कुराए और फिर बोले, क्या हाल ही में तुम्हारा कोई रिश्ता या मंगनी हुई है? वह आदमी बोला, हाँ
हुई तो है। तब पंडित जी बोले, यह बाकी के रुपए तुम्हें उसी के भाग्य के मिल रहे हैं। इसके कुछ दिन बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई, जिसके बाद उसकी आमदनी 300 रुपए से बढ़कर 500 रुपए हो गई। अब वह आदमी चूंकि ईश्वर में विश्वास रखने वाला था, तब वह फिर से पंडित जी के पास गया और पूछने लगा कि मेरी आमदनी अब इतनी कैसे बढ़ गई? कहीं मैं कोई अपराध तो नहीं कर रहा हूँ? उस आदमी की बात सुनकर पंडित जी ने उसे बताया कि यह आमदनी उसकी पत्नी और उसके बच्चों के भाग्य से बढ़ी है, इसलिए परेशान होने की कोई बात नहीं है। पंडित जी ने फिर आगे बताया कि हर इंसान को उसका भाग्य और समय के अनुसार ही मिलता है। पंडित जी ने फिर आगे बताया कि हर इंसान को उसका भाग्य और समय के अनुसार ही मिलता है। उसके भाग्य से ही उसके घर में धन दौलत आती है। लेकिन अगर मनुष्य यह अभिमान करता है कि सब उसने कमाया है और सब उसी के कारण है, तो यह उसकी मूर्खता से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। एक आदमी बर्फ बनाने वाली कंपनी में काम करता था। एक दिन कारखाना बंद होने से पहले वह अकेला फ्रीज करने वाले कमरे का चक्कर लगाने गया, तो अचानक दरवाजा बंद हो गया और वह अंदर बर्फ वाले हिस्से में फंस गया। छुट्टी का वक्त था और सब काम करने वाले लोग घर जा रहे थे। किसी ने भी अधिक ध्यान नहीं दिया कि अंदर कोई फंस गया है। वह समझ गया कि 2-3 घंटे बाद उसका शरीर बर्फ बन जाएगा। अब जब मौत सामने नजर आने लगी तो भगवान को सच्चे मन से याद करने लगा। वह अपने कर्मों की क्षमा मांगने लगा और भगवान से कहने लगा कि प्रहलाद को तुमने अग्नि से बचाया, अहिल्या को पत्थर से नारी बनाया, सबरी के जूठे बैर खाकर उसे स्वर्ग में स्थान दिया। प्रभु, अगर मैंने जिंदगी में कोई एक काम भी मानवता और धर्म का किया है तो तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मेरी बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उनका पेट पालने वाला इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ। मैं पूरे जीवन आपके इस उपकार को याद रखूंगा। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। 1 घंटे ही गुजर रहे थे कि अचानक फ्रीजर रूम में खटखट की आवाज हुई। दरवाजा खुला। चौकीदार भागता हुआ आया, उस आदमी को उठाकर बाहर निकाला और गर्म हीटर के पास ले गया। उसकी हालत कुछ देर बाद ठीक हुई तो उसने चौकीदार से पूछा, आप अंदर कैसे आए? चौकीदार बोला, साहब मैं 20 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। इस कारखाने में काम करते हुए हर रोज सैकड़ों मजदूर और अफसर कारखाने में आते जाते हैं। मैं देखता हूँ, लेकिन आप उन लोगों में से हो जो जब भी कारखाने में आते हो तो मुझसे हंसकर राम राम करते हो और हालचाल पूछते हो, और निकलते हुए आपका राम राम काका कहना मेरे सारे दिन की थकावट दूर कर देता है। जबकि अक्सर लोग मेरे पास से यूं ही गुजर जाते हैं जैसे कि मैं हूं ही नहीं। हर दिन की तरह मैंने आपका आते हुए अभिवादन तो सुना, लेकिन राम राम काका सुनने के लिए इंतजार करता रहा। ज्यादा देर हो गई तो मैं आपको तलाश करने चल पड़ा कि कहीं आप किसी मुसीबत में तो नहीं फंसे हो। वह आदमी हैरान हो गया कि किसी को हंसकर राम राम कहने जैसे छोटे काम की वजह से आज उसकी जान बच गई। इसका मतलब लोग यूं ही झूठ नहीं कहते कि राम राम कहने से तर जाओगे। वैसे भी पुराणों में कहा गया है कि राम से बड़ा राम का नाम होता है।